प्रभु मुझे नहीं भूलेगा, अपने हाथों में वो थामेगा। चाहे सारा जग छोड़ भी दे, यीशु मुझसे प्रेम करेगा। माँ भी यदि मुझे भूल जाए, दया करना वो भूल जाए। फिर भी मेरा प्रभु मुझसे कहे, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हमें सब ने छोड़ दिया, यहां तक कि परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, परिस्थितियां बदल नहीं रही, मन में प्रश्न है और परमेश्वर उनका उत्तर नहीं दे रहा। और अब तो ऐसा लगने लगा है क्या परमेश्वर भी मुझे छोड़ चुका है। आप जब भजन 13 को पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति 4 बार कहता है, कब तक तू, कब तक मुझे भूला रहेगा, कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा, कब तक मैं मन ही मन युक्तियां करता रहूंगा, कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल होते रहेंगे। प्रियो, इस संसार के जीवन में कई बार ऐसे हालात हमारे जीवन में आते हैं जब हम पीड़ा में, निराशा में, अकेलेपन में होकर ये कहते हैं, यहोवा परमेश्वर भी मुझे भूल गया है। और आज अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको कभी भूल नहीं सकते। He cannot forget you. He cannot ever forget you. यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय उसके 14 वचन में सियोन कह रहा है, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। Praise the Lord। वो एक कठिन परिस्थिति के बीच से वो गुजर रहे थे और उस समय परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 15 वचन 49 यशायाह 49:15। और आज ये वचन आपके लिए एक प्रॉमिस के रूप में देना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन। अगर आपको ये लग रहा है, आपकी परिस्थितियां चीख चीख कर आपको ये कह रही हैं कि परमेश्वर भी शायद आपको भूल गए हैं, कोई आपसे प्रेम नहीं करता, किसी को आपका ख्याल नहीं है, सब ने आपको अकेले होने के लिए छोड़ दिया है, परंतु परमेश्वर क्या कहता है आज आपसे, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुझे नहीं भूल सकता। और आज प्रभु आपको एक गहरा एक संदेश आपको देना चाहता है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप फॉरगॉटन नहीं है, आप भुलाए गए नहीं हैं। देखिए, आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो हो सकता है आपका बॉस आपको भूल जाए। कारण क्या है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, तो आप भी उनमें से एक हैं। आपकी कलीसिया में शायद आपके पासवान आपको भूल जाए। कारण क्या है, वहां पर और भी बहुत से लोग होंगे, तो उस वजह से शायद वो आपको मिस कर गए होंगे। यहां तक कि आपके घर में शायद आप भुला दिए गए होंगे, क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए आपका ख्याल नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज परमेश्वर जानते हैं क्या कह रहा है। परमेश्वर आपको यह कहना चाहता है कि आप वो नहीं हैं जो बहुत हैं, बहुतों के जैसे हैं, परंतु आप अकेले मेरे लिए हैं। यू आर नॉट वन ऑफ द मेनी, बट यू आर द वन फॉर मी। आप वो हैं जिसको मैं हमेशा प्रेम करता हूं। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के सबसे बड़े प्रेम से भी उत्तम है। देखिए, अगर संसार में अगर प्रेम का उदाहरण दिया जाए परमेश्वर के प्रेम के बाद, तो मां का प्रेम ही सबसे क्लोजेस्ट उसके जा सकता है। मां
जो अपने बच्चों को प्रेम करती है, आपने देखा होगा वो रात भर जागती है परंतु अपने बच्चों को सुलाती है। वो खुद भूखी रहती है परंतु बच्चों को खिलाती है। खुद वो कठिनाई सहती है लेकिन अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती है। खुद शायद अच्छे से पढ़ी नहीं थी परंतु बच्चों के लिए वो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। परंतु वचन कहता है, पूछ रहा है, क्या ये हो सकता है कि मां अपने बच्चे को भूल जाए? कई बार पवित्र शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, हाँ, मां भी बच्चों को भूल गई थी, अकाल के वक्त में भूल गई थी, बच्चों को उन्होंने त्याग दिया था। परंतु परमेश्वर का जो अगला प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस क्या है? वो ये हमें बताना चाहता है कि द लव ऑफ गॉड इज मोर डीपर देन मदर्स लव। मां के उस प्रेम से भी बड़ा एक प्रेम है जो परमेश्वर हमसे करता है। 2023 में आई लॉस्ट माई मदर, वो प्रभु में सो गई। और मैं जब ये याद करता हूं तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मुझे याद है मां का जो प्रेम है ना, वो अद्भुत है प्रियो। दैट इज अनडिस्क्राइबेबल। आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। आप ऐसी परिस्थितियों में जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता है, कोई आपको शायद समझ नहीं पाता है, लेकिन वो मां समझ सकती है, क्योंकि वो जो एम्बिकल कोड का जो रिलेशन है ना, वो पिता का भी नहीं है, मां का है। इसलिए वो कभी भी अपने बच्चे को भूल नहीं सकती। और आज मैं उन घटनाओं को स्मरण करता हूं जहां पर मां पास आकर पूछती थी, सब ठीक है ना, सब सही है ना, जब कोई नहीं समझ पाता था उस घड़ी में भी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मां भी अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आप सेवा में होंगे, हो सकता है आप स्टूडेंट होंगे, आप एक पत्नी होंगे, आप एक पति होंगे, आप एक व्यवसायी होंगे, आप बुजुर्ग होंगे, आप जवान होंगे। अगर आप आज इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इस प्रश्न से गुजर रहे हैं कि मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इतना प्रेम करते हैं कि मां आपको भूल जाए लेकिन वो आपको नहीं भूलता। Praise the Lord। और ये वचन आपको प्रोत्साहन दे, ये बात जो परमेश्वर ने कही है वो आपको प्रोत्साहन दे। यू आर नॉट फॉरगॉटन, आप भुला दिए गए नहीं हैं। यू आर नॉट वन ऑफ द क्राउड, आप भीड़ में एक उस परमेश्वर के लिए नहीं हैं, लेकिन आप यू आर द वन फॉर हिम। आप एक हैं क्योंकि उसने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। और मैं क्या कहूं, आपके लिए उसने कालवरी के क्रूस पर अपने शरीर को बलिदान कर दिया। हाउ कैन ही फॉरगेट यू? आपकी परिस्थितियां शायद आपको कह रही हैं वो आपको भूल गया है, लेकिन जब आप अपनी आत्मा से पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कभी नहीं भूलता। और 16 वचन में यही लिखा है, देख मैंने तुझे अपने हथेलियों में खोद कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी पता है उस समय दासों के शरीर पर उनके स्वामी का चिन्ह बनाया जाता था, और यहां परमेश्वर कहता है कि उसने अपने लोगों को अपने हथेलियों पर अंकित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको कहना चाहता हूं, क्रूस पर यीशु के हाथों में जो कीलें लगी थी वो हमें सदा याद दिलाती हैं कि उसने हमें अपने प्रेम में सदा के लिए सुरक्षित रखा है। हम भुला नहीं दिए गए हैं। यूसुफ जेल में था, परमेश्वर उसको भूला नहीं। हन्ना को संतान नहीं थी वर्षों तक, लेकिन परमेश्वर उसे भूला नहीं। दानियल शेर की मान में था, परंतु परमेश्वर उसे भूला नहीं। लाजर की बहनों को लगा कि लाजर मर गया, यीशु ने देरी कर दी, परंतु परमेश्वर उन्हें भूला नहीं। और आपके अपने जीवन की बहुत सी परिस्थितियों में आपको यह मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपको भूला नहीं। आज आप जीवित हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमें भूला नहीं।
पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज मेरे भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग बहुत से ऐसे होंगे जो जीवन की निराशा से गुजर रहे होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि वो भुला दिए गए हैं, लेकिन ये वचन उनको सांत्वना दे, प्रोत्साहन दे, अनुग्रह दे और उनके जीवन में एक नया उत्साह और जोश आप प्रकट कर, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। हैव ए ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।